हैं जो पावर दिखाने वाले लोग हैं कि हम ये कर देंगे, हम ऐसे मार देंगे, हम ये कर देंगे, तो काफ़ी सारी धमकी भी मिली थी उनसे हमें, और कुछ अपने भी हैं। तो अब यहाँ पे तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो के जो कांच के मिरर थे ना, और वो बालकनी जो थी, और हम सेकंड फ्लोर पे रहते थे, वहाँ पे थोड़ी अनसेफ्टी की चीज़ें भी हुई थी हमारे साथ। तो इस वजह से यहाँ पे सब अपना है, अपने रिलेटिव है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ सपना स्नैपी गर्ल के बारे में, जिन्होंने अभी अपना एक ब्लॉग अपलोड किया, जिसमें कि उन्होंने बताया कि उन्होंने ग्वालियर से घर क्यों शिफ्ट किया है और उन्होंने घर कहाँ पे शिफ्ट किया है। तो उन्होंने ये सारे रीजंस बताए। अभी जो वो रह रही हैं, वो रह रही है मथुरा में। मथुरा में उन्होंने अपना घर ले लिया है, जो कि इस बार फ्लैट नहीं लिया है। जैसे पहले ग्वालियर में उन्होंने फ्लैट लिया हुआ था, तो इस टाइम उन्होंने फ्लैट नहीं लिया हुआ। वो उन्होंने बताया कि उन्होंने गेट 1 कॉलोनी में सेफ्टी पर्पज़ से अपना एक रेंट पे घर ले लिया है, जिससे कि बच्चों की भी सेफ्टी रहेगी और उनके रिलेटिव है वो भी आसपास ही रह रहे हैं। क्योंकि जब ग्वालियर सपना रह रही थी, तो उन्होंने एक दो वीडियो जो उन्होंने ससुराल वालों के ऊपर अपलोड किया था, जिसमें कि उन्होंने अपने ससुराल वालों की सच्चाई बताई थी। तो शायद उन्हीं की तरफ से उनको धमकियाँ मिल रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने ब्लॉग में बताया कि मैंने एक दो वीडियो जिन लोगों के बारे में बनाया, उनकी तरफ से मुझे धमकियाँ मिल रही थी, जिसकी वजह से उन्हें अपने बच्चों की सेफ्टी को लेकर डर था, जिस वजह से कि उन्होंने ग्वालियर से मकान अपना शिफ्ट कर लिया है मथुरा में। जो पहले इन्होंने फ्लैट लिया हुआ था ग्वालियर में, वो इन्होंने लिया हुआ था वो रोड साइड पे था, जहाँ पे कि लोग आसानी से आ जा सकते थे। उस फ्लैट में एंट्री के लिए भी 2 एंट्री गेट बने हुए थे, जिससे कि सेफ्टी थोड़ी सी कम थी वहाँ पे इनके लिए पर्सनली, क्योंकि इनके लाइफ में काफ़ी चीज़ें पहले से ही इतनी सारी चीज़ें चल रही थी, और वीडियोस लोग और भी डाल रहे थे, इनकी फैमिली की तरफ से वीडियोस आ रहे थे। तो उस वजह से इन्होंने बताया कि एक दो बार इनको थोड़ी सी दिक्कत हुई भी है वहाँ पे, कि बाहर मिरर लगा हुआ था बालकनी वगैरह में, तो वहाँ पे एक दो बार इनके साथ कुछ चीज़ें हुई हैं, जो कि इन्होंने क्लियर नहीं बताई अपनी वीडियो में, क्योंकि हर चीज़ को हम सोशल मीडिया पे नहीं रख सकते हैं। और जब इन्होंने अपनी ससुराल की तरफ से जो वीडियो बनाना शुरू किया था काफ़ी टाइम पहले, जब ये अपनी सेपरेट हुई थी अपनी फैमिली से, तो उसके बाद 1 या 2 वीडियो इनका आया होगा। फिर उसके बाद इतना प्रेशर इनके ऊपर डाला गया कि इन्होंने वीडियोस बनाना उनके बारे में बिल्कुल बंद कर दिया। तो शायद यही रीज़न हो सकता है कि इनको धमकियाँ मिली या इनकी सेफ्टी इश्यूज़ जो हुए, तो उसी वजह से शायद इन्होंने बच्चों की सेफ्टी को लेकर के इन्होंने वीडियोस बनाना बंद कर दिया और अपनी तरफ से कोई भी सफाई देना लोगों के लिए बंद कर दिया। क्योंकि होता है ना कि हमारे ऊपर जब हमारे बच्चों की ज़िम्मेदारी होती है, तो हमें एक-एक कदम फूँक-फूँक के रखना होता है, तो वही चीज़ें सपना के साथ हो रही हैं। सपना ने बताया कि लोग आते हैं वीडियोज़ में कमेंट करके चले जाते हैं कि तुम्हें तो पड़ी थी बार-बार घर चेंज करने की, तुम्हें तो मज़े आ रहे हैं घर चेंज करने में। तो सपना ने बताया कि ऐसा नहीं है, कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है घर चेंज करने में। उनके साथ चीज़ें हो रही हैं कि बार-बार घर का सामान पैक करना और उसको दूसरी जगह शिफ्ट करना, एग्रीमेंट कराना, जिस मकान में आप रह रहे हो उसका एग्रीमेंट कराना होता है। पहले उन्होंने फ्लैट का एग्रीमेंट कराया और अब जो मथुरा वाला घर है उसका भी इन्होंने एग्रीमेंट कराया है 11 महीने का, जिसमें देखो खर्चा भी आता है, परेशानियाँ भी होती है। तो बार-बार घर चेंज करना बहुत आसान बात नहीं होती है किसी भी सिंगल लेडी के लिए। हाँ, जब हम हस्बैंड के साथ होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी बड़ी कि घर शिफ्ट करना हो, वो चीज़ों को सँभाल लेते हैं। लेकिन जब आप सिंगल मदर हैं और आपके साथ इतनी सारी ट्रेजेडी पहले ही हो चुकी है, आप पहले से इतना टूटे हुए हो, बार-बार चीज़ों को चेंज करना बहुत आसान बात नहीं है। जो लोग कमेंट में आते हैं, बोल के चले जाते हैं, उनके लिए सब कुछ बहुत ज़्यादा आसान लग रहा होगा, लेकिन सच में ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, आपको सारी चीज़ें दोबारा से कहीं और जाके मैनेज करनी होती हैं, मकान के एग्रीमेंट्स कराने होते हैं, वहाँ के माहौल को देखना होता है। बहुत चीज़ें होती हैं कि ये लोग कोलैब वगैरह भी करते हैं, इनके लिए एड्रेस सारे चेंज करने पड़ते हैं बार-बार, क्योंकि कोलैबोरेशन के जितने भी प्रोडक्ट आते हैं आपके एड्रेस पे आते हैं, और जब आप अपना घर बार-बार आपको चेंज करना होता है, तो आपको सारे सभी जो कोलैबोरेशन वाले होते हैं उनको इन्फॉर्म करना होता है, अपना एड्रेस बताना होता है। तो इतना आसान नहीं है जितना कि हमें लग रहा है। लेकिन काफ़ी सारी रूमर्स आ रही थी कि सपना और शिवी के बीच में कुछ
हुआ है। ये बात एक अलग है कि शायद वो रीज़न भी कुछ हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने अभी वो चीज़ें क्लैरिफ़ाई नहीं की हैं कि कुछ ऐसा रीज़न हुआ है। सपना का मथुरा में खुद का मकान भी है जिसमें कि वो आराम से रह सकती है, लेकिन वो उनके सास-ससुर ने लिया हुआ है। वो मकान अभी तक सपना को नहीं दिया गया है, जबकि उस प्रॉपर्टी को खरीदने में सपना ने जो कमाया था वो सारा अपना इन्वेस्टमेंट जितना भी था वो उस मकान में किया था। और उन्होंने जो पहले वीडियो आया था उसमें उन्होंने बोला भी है कि मथुरा वाला मकान आप मुझे दे दीजिए और जो भी पैसे बचेंगे मैं आपको वापस कर दूँगी। तो वो मकान सास-ससुर ने सपना को नहीं दिया, इस वजह से उनको किराए पे रहना पड़ रहा है। लेकिन ये थोड़ा-सा गलत हुआ है सपना के साथ कि जब उनके सास-ससुर के पास जो भी प्रॉपर्टी है वो सपना के बच्चों के लिए ही है। जो आज नहीं दे रहे तो कल उस चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता है देने का, कि जब आज वो इतनी सारी चीज़ें फेस कर रही हैं तो आज के टाइम में उनके लिए मकान की जितनी ज़रूरत है, बच्चे भी आपके हैं, चलो सपना आपकी नहीं है बट जो बच्चे हैं, जो दोनों बच्चियाँ हैं वो आपके बेटों की हैं। तो उनको सोचना चाहिए कि मकान दे देना चाहिए उनको। ऐसा मेरा मानना है कि बच्चों के साथ बार-बार उनको शिफ्टिंग ना करनी पड़े। पता नहीं कैसे ही लोग जी लेते हैं अपने बच्चों के बिना, कि दोनों बच्चियां भी नहीं हैं और फैमिली इतनी सारी इधर उधर हो गई, सारी चीज़ें हो गई। सपना के ऊपर एलिगेशन भी लगाया जा रहा है कि आप तो अंशु की भी नहीं हुई, आप शिवी की भी नहीं हुई हो, आप तो बस अपने मतलब के लिए लोगों के लिए ढूंढती हो। ये कहना उन लोगों के लिए बहुत आसान है जिनके ऊपर अभी तक कोई भी जिम्मेदारी नहीं आई है। सपना की इतनी कम उम्र में इतनी सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर आ गई हैं, तो उनको वो अच्छे से निभा रही है। ये था आज का छोटा सा वीडियो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना नहीं भूलना।